हर हर महादेव। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही है शिव शंकर की कथा, वही है भोले बाबा की कथा। नमस्कार दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले सभी देवताओं का आह्वान करेंगे। आइए मेरे साथ स्तुति कीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितां भागं पाणिमासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जग माता छोड़ तुम्हें कहाँ जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड में प्रवेश करते हैं। श्रद्धा और भक्ति से सुनिए। जहां प्रेम है वहीं श्रद्धा है। कल हमने 54 अध्याय तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 55 से देखो कितना, एक ही अध्याय पढ़ेंगे आज 56 तक। ठीक है, ओके। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर को उस अद्भुत कथा को श्रवण करो। आज जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्তুत हुआ। उस समय कुंभांड के उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए थे और वह नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम हुआ कृष्ण के साथ। क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे, उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीरवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तलवार के साथ यौन युद्ध करते रहे, अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसका अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही शेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और क्या बोले, हर 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 महादेव। रुद्रदेव ने कहा क्या कहा, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हो। भगवान, मैंने पहले आपको किस काम के लिए आज्ञा दी थी, वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए। विष्णु भगवान तो काट ही देते सिर उसका। मेरी आज्ञा से यह सुदर्शन चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश
पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची, वीरवर, रावण तथा तारकाक्ष आदि के पुनः पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। तो जनार्दन, आप तो योगीश्वर हो, साक्षात परमात्मा हो और संपूर्ण प्राणियों के हित में दिन रात रहने वाले हो, लगे रहते हो। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा था कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हे हरियाणे विष्णु भगवान, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ या मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा था, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देख करके कहा, मेरी आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने में ये हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और बलभद्र को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यह कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्र और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो वे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को वापस लौटा लिया और अपने विजय श्री सुशोभित बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध का आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा से परिवार सहित अपने पुरी को यानी कि विष्णुपुरी को लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की जय होवे। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। उधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझा कर यह कहा कि भक्त साधुर, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुणों शंकर में मन में समाहित करो, नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित महामनुष्य बाण ही नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा शिव जी की स्तुति और उन्हें प्रणाम किया। सॉरी दोस्तों, ये सूचक है शीतकाल के आगमन का। फिर से सॉरी। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय शंकर भगवान की जय होवे। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा शिव जी की स्तुति किया, उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रत्यालीड़ आदि प्रमुख स्थानों को द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। इस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौं को मटकाकर सिर को कपा कपा कर सहस्त्र प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेम से प्रेमी भक्त वत्सल भगवान कर हर हर्षित होकर बाण से क्या बोले, जय हर हर महादेव। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र तेरे मन में जो विलास हो उसके अनुरूप वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा कि मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक काल प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र और अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यह शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे थे।
तदंतर उसके बाद सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे। वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहकर के क्या हुए, अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में भी निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रिया करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुण शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय है, मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो गई। जय जय शंकर भगवान की जय हो गई। जय जय शंकर भगवान की जय हो गई। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदत्सु मे। हे शंकर भगवान, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर 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 महादेव। भक्तों, आज अध्याय के विश्राम होने पर मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। आप सबको मेरा ये कथा शिव पुराण सुनाना अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपनों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में, पास पड़ोसी में शेयर करना ना भूलें। ये सुनाने से ज़्यादा इसका प्रचार, शेयर करने का पुण्य देते हैं शंकर भगवान। इसलिए हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय में। मिलिए, शिव परिवार से आशीर्वाद ले लीजिए। हर हर महादेव।